हेलो हाय गाइस व्हाट्सअप। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल ए बी द राइटर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है काफ़ी अनसुलझा टॉपिक है। विवादों से घिरे हुए इस टॉपिक को आज हम जानेंगे और चलेंगे एक रोमांच से भर देने वाली यात्रा पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो है साइंस वर्सेस गॉड, ज्ञान वर्सेस भगवान। तो दोस्तों, आप में से कुछ लोग विज्ञान के पक्ष में होंगे तो कुछ लोग भगवान के पक्ष में। दोस्तों, जहाँ साइंस अपने हाथ खड़े कर देता है, जहाँ साइंस की थ्योरी काम करना बंद कर देती हैं और दुआओं का दौर चलने लगता है, उन्हीं दुआओं का नाम होता है भगवान। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, प्रगति कर ले, भगवान से आगे कभी बढ़ ही नहीं सकती। चलिए दोस्तों, आज अपनी अपनी राय रखते हुए जानेंगे ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है। जहाँ विज्ञान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अब कैलकुलेट करके बता पाया है, वहीं तुलसीदास जी ने हजारों वर्ष पहले अपने एक दोहे में सूर्य और पृथ्वी का वर्णन है, उसका वर्णन किया था। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीली होता है मधुर फल जानू। अर्थात एक युग 12,000 साल के बराबर और एक सहस्त्र 1,000। एक योजन 8 मील और एक मील 1.6 किलोमीटर। अगर इन सब का आप कैलकुलेट करोगे तो साइंस की दूरी के हिसाब के बराबर आता है। दोस्तों, ऐसे अनेकों फैक्ट हैं जो साइंस को कहीं कहीं पीछे कर देते हैं भगवान से। अगर आपकी भगवान में आस्था नहीं है तो चलिए कुछ ऐसे फैक्ट बताता हूँ। यार, भगवान के बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है। साइंस कहती है कि अपने आप कोई चीज़ बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए उसी चीज़ को हम जानने का प्रयास करते हैं। और सोनू शर्मा जी अपनी एक वीडियो में बताते हैं कि 15 करोड़ बंदर 15 करोड़ टाइपराइटर पर 15 करोड़ सालों तक यूं ही चटर पटर करते रहें। क्या मजाल है एक गाना बन जाए? क्या आपको लगता है एक गाना बन सकता है? नहीं ना यार। जब एक गाना अपने आप नहीं बन सकता तो ये सारा सौर मंडल, पूरा ग्रह, ब्रह्मांड, इन सब का अस्तित्व कैसे अपने आप बन सकता है? और साइंस माने या ना माने, ज्वाला देवी की ज्वाला आज भी जलती है, जो साइंस को चुनौती देती है। कई जगह कई ऐसे उदाहरण हैं जहां विज्ञान अपने हाथ ऊपर कर देता है। ऐसी ही एक थ्योरी और है जिसमें डार्विन मनुष्य जीवन के विकास को बताते हैं। डार्विन कहते हैं कि जीवन सबसे पहले जल में हुआ। और अब चलिए हमारे विष्णु जी के 10 अवतारों पर कहते हैं कि पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ, यानी मछली, यानी वहाँ भी जल जीवन में ही हुआ। अब इधर साइंस में डार्विन जी कहते हैं कि अब धीरे धीरे विकास हुआ और जीव जल और जमीन दोनों पर होने वाले हुए। वहीं पर हमारा दूसरा अवतार हुआ कछुआ अवतार, यानी कछुआ जो जल और जीवन दोनों में रहता है। देखिए, साइंस की थ्योरी जो आज बताई है हम लोगों ने, वो पहले से चली आ रही है। फिर डार्विन जी कहते हैं कि जीव अब और प्रगति करते हुए आगे बढ़ा, पानी जल कीचड़ में हुआ। वहीं हमारे विष्णु जी का तीसरा अवतार हुआ वराह अवतार। अब डार्विन जी कहते हैं अब तक जीव आधा मनुष्य आधा जानवर बना और हमारा अवतार हुआ नरसिंह अवतार। डार्विन जी कहते हैं अब मनुष्य पूरा बन गया लेकिन कद में छोटा था। और हिंदू धर्म के हिसाब से विष्णु जी का अवतार हुआ वामन अवतार। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आगे बढ़ रही है। डार्विन जी कहते हैं कि मनुष्य अब गुस्से वाला क्रूर हो गया था। और अवतार देखिए किसका हुआ? परशुराम का। अब डार्विन जी कहते हैं मनुष्य अब समझने वाला, बुद्धिमान, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया। और अवतार किसका हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। तो ये थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन चल रहा है। और दोस्तों, जब डॉक्टर की दवाओं में काम करने की क्षमता नहीं बचती तो वो प्रकृति के करीब ईश्वर की भक्ति में, दुआओं में छोड़ देते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ इससे आपको एक समझ बनी होगी, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।